नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन नाज़रीन, मैं आज आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार समाअत अपील्स में किस तरह होता है उसको बयान करने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जिस तरह आर्टिकल 184 के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हासिल होती है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो दूसरी जुरिसडिक्शन है वो अपेलेट जुरिसडिक्शन है, अपील की जुरिसडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपील भी सुन सकती है और ये उसका दायरा इख्तियार समाअत अपील का है। और ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट को हासिल होता है? आइन के आर्टिकल 185 के तहत। अब आइन का आर्टिकल 185 क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 185 क्लाज 1 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सिविल और क्रिमिनल मुकदमात या सिविल या क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी नौयत के मुकदमात जिन के बारे में हाई कोर्ट ने फैसला मनसूख कर दिया हो या वैरी कर दिया हो, तो उस सूरत में किसका फैसला वैरी कर दिया हो हाई कोर्ट ने, तो तब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगती है। हाई कोर्ट ने अपनी बिलो अदालत के फैसले को मनसूख कर दिया हो या वैरी कर दिया हो, तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 185 आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील दायर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 185 क्लास 1 के तहत अपील सुनने का अख्तियार रखती है और अपील डिसाइड करने का, डिटरमिन करने का अख्तियार रखती है। लेकिन अपील जो दायर होती है वो आइन के आर्टिकल 185(2) के तहत दायर होती है। अब 185(2) क्या है और 185(3) क्या है? ये जो दोनों प्रोविजंस हैं 185 क्लास 2 और 185 क्लास 3, ये ऐसी प्रोविजंस हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में अपील्स दायर की जाती हैं आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक। अब आइन का आर्टिकल 185(2) इसको बड़े गौर से समझना आपने, सुने आप इसको कि ये है क्या, इसको एलैबोरेट करना है। 185 जो 2 क्लास है, जो क्लास 2 है उसकी आपने 2 हिस्से बनाने। 185 क्लास 2 ABC 1, 185(2) क्लास DEF। लिहाजा जो 185 क्लास 2 की ABC है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्रिमिनल अपील दायर होती है। हाई कोर्ट के फाइनल ऑर्डर, हाई कोर्ट की सुनाई गई सजा के खिलाफ और हाई कोर्ट की किसी भी जजमेंट के खिलाफ या हाई कोर्ट की किसी भी फाइनल डिग्री के खिलाफ, ये 4 चीजें हैं। जब हाई कोर्ट ने फैसला सादर किया हो और हाई कोर्ट ने मतहत अदालत की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड्स क्या है कि हाई कोर्ट ने जब फैसला देते हुए अपनी मतहत अदालत के फैसले को मनसूख कर दिया हो या वैरी कर दिया हो, तो इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट में 185 क्लास 2 ABC के तहत ABC के तहत फौजदारी अपील, क्रिमिनल अपील फाइल होती है, जबकि 185 क्लास 2 DEF के तहत सिविल अपील दायर होती है।
यहाँ जो दूसरी मैंने डिस्क्रिप्शन बताई है 185(2) DEF, इसके भी दो हिस्से हैं। जो DE है ये प्योर सिविल नेचर की है, सिविल मामलात के मुतल्लक है, जबकि जो F है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो सिविल भी नेचर की हो सकता है, क्रिमिनल नेचर की भी हो सकती है, लेकिन उसमें वो कहते हैं मिक्सचर भी हो सकता है। लेकिन असल में जो F जो 185(2) F की तहत जो अपील दायर होती है, जब हाई कोर्ट ये कहती है कि उसके पास कोई मामला पेंडिंग हो और हाई कोर्ट ये समझती है कि इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजन की एलेबोरेशन तशरीह दरकार है, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये कहती है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व इन द इंस्टेंट केस। तो वो सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट ये इस तरह का अपनी वर्डिक्ट सादर करती है, तो उस मामले में जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है वो सर्टिफिकेट ये सर्टिफाइड करती है, सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देती है कि जनाब इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग एलेबोरेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है। तो उस सूरत में सुप्रीम कोर्ट में हम 30 डेज के अंदर अंदर, जब से सर्टिफिकेट जारी किया उससे 30 डेज की लिमिटेशन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में हम अपील दायर करते हैं। अब मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है ये 185(2) ABC के तहत क्रिमिनल अपील फाइल होती है, जबकि 185(2) DEF के तहत सिविल अपील दायर होती है। F को DE प्योर सिविल नेचर की अपील होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको कहेंगे सिविल अपील, CA कहा जाता है, और जो क्रिमिनल ABC के तहत होती है उसको क्रिमिनल अपील कहा जाता है, क्रिमिनल A कहा जाता है। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट अपील होती है, पिटीशन फॉर लीव टू अपील के बगैर ही डायरेक्ट जो अपीलें तस्वर की जाती हैं, वो 185(2) ABC के तहत जब फाइल होगी और 185(2) DEF के तहत जब अपील फाइल होगी। अब हम ये कहते हैं कि अगर हाई कोर्ट ने किसी भी मातहत अदालत के फैसले को मॉडिफाई वेरी ना किया हो, बल्कि मातहत अदालत के फैसले को कंफर्म कर दिया हो, उसी जैसा फैसला रखा हो, तब्दील ना किया हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील किस कानून के तहत दायर होगी, किस आइन की प्रोविजन के तहत दायर होगी? तो हाँ जी, अपील दायर होगी, लेकिन उनको भी हक है, ये नहीं कि वो अपील से महरूम नहीं हो गए, उनको अपील का हक हासिल होता है, लेकिन वो अपील आइन की प्रोविजन, आइन के आर्टिकल 185(3) के तहत दायर होती है, 185(3) के तहत दायर होती है, और 185(3) के तहत फर्क इतना है कि ऊपर वाली अपीलों में 185(2) ABC के तहत और 185(2) DEF के तहत जो अपील दायर होती है उसमें लीव नहीं लेनी पड़ती सुप्रीम कोर्ट से। लिहाजा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने अपनी मातहत अदालत के फैसले से वैरी ना किया हो, बल्कि उसी जैसा रखा हो, तो उसकी डायरेक्ट अपील यानी क्रिमिनल अपील नहीं होगी, उसकी सिविल अपील नहीं होगी, बल्कि उसका नाम रखा जाएगा क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील या सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील। और ये दोनों इस तरह की लीव्स जो फौजदारी में लें या दीवानी में लीव लें सुप्रीम कोर्ट की, तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हम फाइल करते हैं क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील अगर मामला फौजदारी हो, और अगर मामला दीवानी नोयत का हो तो हम अपील हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम पिटीशन दायर करते हैं सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील।
ऊपर वाले को कहा जाता है क्रिमिनल को क्रिमिनल PLA, क्रिमिनल PLA, और सिविल वाली को कहा जाता है जिसमें लीव लेनी पड़ती है सिविल PLA, CPLA। अब इसमें मामला ये है कि जो ऊपर वाली जो पटिशंस हैं यानी क्रिमिनल अपील, उसकी लिमिटेशन है 30 डेज, यानी हाई कोर्ट की जो जजमेंट सादर हुई है तो उसके फैसले के 30 डेज के अंदर अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी होती है। क्रिमिनल अपील के लिए 30 डेज की लिमिटेशन है। फिर यानी 185(2) ABC के लिए जो लिमिटेशन मुकर्रर है वो 30 डेज है, और इसी तरह सिविल अपील के लिए यानी CA के लिए जो लिमिटेशन मुकर्रर है वो भी 30 डेज है। लेकिन अगर हम क्रिमिनल पटिशन फॉर लीव टू अपील अंडर आर्टिकल 185(2) करते हैं, 185(3) करते हैं, तो फिर उसके लिए लिमिटेशन लीव लेने के लिए भी 30 डेज है। लिमिटेशन 30 डेज ही है क्रिमिनल यानी डायरेक्ट अपील में भी और लीव लेने में भी 30 डेज ही है। लेकिन अगर सिविल मामला है, मुकदमा सिविल नोयत का था, हाई कोर्ट ने जिस मुकदमे में अपना फैसला सादर किया वो सिविल नोयत का मामला था, तो उसमें अगर लीव लेंगे हम तो वो उसको सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, उसकी लिमिटेशन 60 डेज है। अब ये लिमिटेशन कहाँ बयान हुई है? अब एक बहुत ही ये चीज आपको शायद ही हर कोई ना बताए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो लिमिटेशन है इसकी ये बयान हुई है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के अंदर। और अब हमें आपको ये बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जब ये अपीलें हम आइन की प्रोविजन के तहत, मैंने आपको बताया था कि 185(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट अपील्स सुनेगी, हेयर करेगी और डिटरमिन करेगी, और जो फाइलिंग होगी वो 185(2) ABC और 185(2) DEF के तहत, और 185(3) के तहत क्रिमिनल भी दायर हो सकती है और सिविल मामले में भी CPLA दायर हो सकती है। लेकिन CPLA के लिए लिमिटेशन 60 डेज है हाईकोर्ट के फैसले से, जबकि दूसरे की जो क्रिमिनल PLA के लिए जो लिमिटेशन है वो 30 डेज ही है। अब ये बात याद रखने की है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर होगी, सिविल अपील CA दायर होगी, तो प्रोसीजर कौन सा इस्तेमाल होगा? सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 में बयान करदा कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा स्पेशली, तो उसके लिए मैं बयान कर दूं सिविल DEF 185(2) DEF के लिए ऑर्डर 12 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का प्रोसीजर बयान करता प्रोसीजर इस्तेमाल होगा। और अगर CPLA 185(3) के तहत CPLA दायर की गई है तो प्रोसीजर जो इस्तेमाल होगा वो ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर हमने क्रिमिनल अपील दायर की है, अगर हमने क्रिमिनल, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि अगर हमने क्रिमिनल अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है 185(2) ABC के तहत, तो जो प्रोसीजर इस्तेमाल होगा वो ऑर्डर 22 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हमने ये इस्तेमाल की है, अगर हम ये इस्तेमाल करें कि सुप्रीम कोर्ट इसका जो लीव में कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, क्रिमिनल में कौन सा लीव में कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, तो वह ऑर्डर 23वां इस्तेमाल होगा सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 का स्पेशली। और उसके बाद सिविल पिटीशन फॉर लीव के लिए
वो जो सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होगा वो ऑर्डर 13 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल 1980 है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसको दोबारा पास करके आप देख लीजिएगा। और ये 185 आर्टिकल पूरा आपने आइन से पढ़ लेना है, आइन से देख लेना है। और ऑर्डर 12-13 रूल्स 1900 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 और उसके बाद ऑर्डर 22 और 23 भी आपने देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अल्लाह।